हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोगों का एक स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में, नए धमाकेदार लेक्चर में, जहां पर हम लोग आज फार्माकोलॉजी के अंदर बात करने वाले हैं हमारे नेजल डीकंजेस्टेंस के बारे में। ठीक है, हमारा जो हमारा डीकंजेस्टेंस हमारे होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा जी, तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, बात करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है जी, देखिएगा, अगर जो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो हमारा नेजल डीकंजेस्टेंट्स जो हमारे होते हैं वो हमारी ऐसी मेडिकेशन होती है जो बेसिकली बेटा जो हमारा नेजल कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है उसको कोज कराती है बाय कंडीशन सच एज हमारा कॉमन कोल्ड हमारा, है ना। जो हमारा बेटा बेसिक जैसे एलर्जी हमारा हो गया, है ना, कोई एलर्जिक हमारा रेंथिन्स हमारा हो गया, या फिर ऐसा कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेजल डीकंजेस्टेंट्स का हम लोग क्या बेटा, जो हमारी ऐसी मेडिकेशन होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं किससे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, जो बेटा जो हमारा नेजल कोएगुलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, जो हमें क्या बेटा जो हमारा नेजल हमें क्या बेटा जो हमारा जो कंजेस्टेंट हमें देखने को मिलता है, नेजल हमें जो कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है, इन कंडीशन में, है ना, इसको रिलीज इससे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए हमारा किसका बेटा जी, हमारा बेसिकली नेजल डीकंजेस्टेंट्स का हमारा यूज किया जाता है। यानी कि क्या, हमारा नेजल कंजेस्टेंट जो हमारा होता है, नेजल कॉन्जुगेशन जो हमारा होता है ना, नेजल कॉन्जुगेशन जो हमारा कोज होता है किसकी वजह से, जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, उससे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग नेजल डीकंजेस्टेंट्स का हमारा यूज करते हैं। दीज ड्रग रिड्यूस हमारा स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ हमारा नेजल म्यूकोसा, लीडिंग टू हमारा क्या बेटा जी इंप्रूव्ड एयर फ्लो थ्रू द हमारा नेजल, हमारा क्या बेटा जो पैसेज होता है, क्या कि बेसिकली ये क्या करते हैं, जो हमारे नेजल म्यूकोसा है वहां के इन्फ्लामेशन और उसकी स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा एयर फ्लो है हमारा नेजल पैसेज के थ्रू, उसको भी क्या करते हैं बेटा जी, इंप्रूव करता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने एक एड देखा होगा विक्स का, जिसमें क्या होता है कि जो नाक होती है वो सूज जाती है, रेड हो जाती है, मोटी सी हो जाती है जुकाम की वजह से। देखा नहीं देखा बेटा जी? तो वही बात यहाँ पर हुई, तो वही हमारा क्या बेटा जी, हमारा नेजल डीकंजेस्टेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स की हमारी, तो यहाँ पर हमारा टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट्स हमारे आ जाएंगे और हमारा सिस्टमिक नेजल डीकंजेस्टेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। टॉपिकल में हमारा देखेगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सी मेथाजोल हमारा आ जाएगा, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जाइलोमेथाजोल हमारा आ जाएगा, हमारा क्या बेटा जी, हमारा फिनाइल्फ्रीन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, या फिर अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा नेफाजोल हमारा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारे टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट्स हमारे होते हैं। सिस्टमिक हमारा नेजल डिकंजेस्टेंट्स की बात की जाए तो बेटा जी हमारा यहाँ पर हमारा शूडोफिड्रिन हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा फिनाइल प्रोपेलामान हमारा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमारे क्या बेटा जी, सिस्टमिक नेजल डीकंजेस्टेंट्स के हमारे क्लासिफिकेशन है, यानी कि एग्जांपल्स है। ठीक है जी। अब अगर जो मैं बात करता हूं किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर हमारा ये काम करेंगे, देखिए अगर जो हम लोग नेजल डीकंजेस्टेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या बेटा जी, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा एडिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है किसके अंदर बेटा जी, ब्लड वेसल्स के अंदर, जहां से किसके बेटे हमारे नेजल म्यूकोसा के, क्या है, नेजल म्यूकोसा के ब्लड वेसल के अंदर जो हमारा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर है उनको ये क्या करते हैं बेटे, हमारा जो नेजल डी हमारा क्या बेटे जी, डी कॉन्जुगेंट्स हमारे, वो क्या करते हैं बेटे, हमारा डीकंजेस्टेंट्स जो हमारे हैं ये क्या करते हैं बेटे जी, हमारा स्टिमुलेट करते हैं हमारे किसको, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को, जो नेजल म्यूकोसा के ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर वहां से हमारा क्या कोज करते हैं बेटे, हमारे हमारा वस्को कॉन्ट्रैक्शन हमारे यहाँ पर एक कोज करते हैं, जहां से हमारा जो नेजल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बेटे जी, हमारा जो नेजल ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या बेटे जी, हमारा वेस्को कॉन्ट्रैक्शन हमारे कोज करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा ब्लड फ्लो होगा नेजल टिश्यू के अंदर, है ना, जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है नेजल टिश्यू के अंदर, उसको क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, यानी कि उसको रिड्यूस करेंगे। और हमारा क्या है, जो स्वेलिंग है और जो हमारा कॉन्जुगेशन है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और वहां से हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो नेजल एयरवेज है उनको ओपन करने का काम करेंगे, कौन, हमारे नेजल डीकंजेस्टेंट्स हमारे। ठीक है जी। सिंपल सी बात की जाएगा, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात की जाए
तो हमारा क्या करते हैं बेटा जी, हमारा नेजल ब्लड वेसल्स को हमारा क्या करते हैं बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो स्वेलिंग है और जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो हमारा ठीक हो सके। हमारा नेजल म्यूकोसल हमारा जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि उसको घटाते हैं। हमारा जो नेजल सिक्रेशन है उसको डिक्रीज करते हैं। जो नेजल कोएगुलेशन है उससे रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और जो हमारी नोज है वो प्रॉपर ब्रीथिंग कर सके उसमें हमारा ये हेल्प करते हैं। ठीक है जी। थेरेप्यूटिक यूज के बारे में बात की जाए बेटा जी हमारा, कि थेरेप्यूटिक यूज हमारा क्या रहता है, देखिए हमारा कॉमन कोल्ड में हम इसको यूज करते हैं, हमारा एलर्जी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, नेजल कोएगुलेशन में इसको यूज करते हैं, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम लोग बेसिकली हमारा नेजल को हमारा क्या बेटा जी, हमारा डीकॉन्जुगेंट्स का हमारा यूज करते हैं। ठीक है, या फिर डीकंजेस्टेंट्स का हमारा यूज करते हैं। डोज की बात की जाए, हमारा बेटा जी सूडो हमारा इफेड्रीन हमारा है, उसको हम लोग 60 मिलीग्राम ओरली हम लोग लेते हैं 4 से 5 घंटे के टाइम पीरियड में। ठीक है जी, हर 4 से 6 घंटे के टाइम पीरियड में। हमारा जो बेटा जी हमारा क्या है, मेथाजोलिन हमारा जो है, जो कि हमारा एक नेजल स्प्रे होता है, उसको हम लोग 2 से 3 हमारा बेटा जी स्प्रे करते हैं। हमारा क्या बेटा जी, हर क्या बेटा जी ट्वाइस डेली की एक दिन में हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 बार हमारे इसकी ड्रॉपलेट हमारे क्या बेटा जी हमारी नोज में डालते हैं। वहीं पर हमारा क्या बेटा जी हमारा जाइलोमेथाजोल जो हमारी है, या फिर जाइलोमेथाजोलिन हमारा जो है, उसके हम लोग 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं। फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा स्प्रे हम लोग यूज करते हैं, हमारा क्या बेटा जी 2 से 3 बार एक दिन के अंदर। और यहाँ पर भी हमारा पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके बेसिस पर हमारी ये चीजें डिपेंड करती है। तो पेशेंट कंडीशन कैसी है और उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें ये वेरी कर सकती है, यानी कि ऊपर नीचे हो सकती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2 तरीके का रूट होता है, एक टॉपिकल और दूसरा ओरल। टॉपिकल रूट के थ्रू जो हमारे नेजल ड्रॉप रहेंगे या फिर जो स्प्रे रहेंगे वो जाएंगे, और ओरल रूट के थ्रू हमारे जो टैबलेट कैप्सूल सिरप जो हमारे रहेंगे उनको इनटेक किया जाएगा। ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक की बात की जाए तो हमारा रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं नेजल म्यूकोसा में, और बेटा जी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू भी हमारा, अगर जो हम ओरली ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा जी हमारा कहां पर, बेटा जी बॉडी टिश्यूज के अंदर। मेटाबॉलिज्म हमारा प्राइमरली इनका कहां पर होता है, बेटा जी लीवर के अंदर होता है, और एक्सक्रीशन इनका किसके थ्रू होता है बेटा जी, मेनली हमारे यूरिन के थ्रू इनका एक्सक्रीशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या बेटा जी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है हमारी। ठीक है जी, हमारा नेजल डिकंजेस्टेंट्स की हमारी एडवर्स इफेक्ट हमारा क्या होता है, देखिएगा हमारा नेजल इरिटेशन हमें देखने को मिल सकता है ना, नेजल इरिटेशन हमें देखने को मिल सकता है। बर्निंग हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा सेंसेशन इन नोज की, हमें क्या है हमारी नोज में थोड़ी सी जलन टाइप महसूस हमें हो सकती है। हमारा क्या बेटा ड्राइनेस ऑफ नेजल म्यूकोसा की, नेजल म्यूकोसा की ड्राइनेस की, जो हमारा यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा यहाँ पर म्यूकस जो हमारा जम जाता है नाक में, कभी जुकाम अगर जो हो जाता है, कोल्ड कभी आपको हुआ होगा भयंकर वाला, तो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो हमारा म्यूकस है और जो म्यूकोसा है वो क्या करता है बेटा, जो हमारा नेजल में हमारा क्या हो जाता है, ड्राई सूख जाता है, यहाँ पर ही पपड़ी पपड़ी सी बाहर निकलती है ना। ठीक है, देसी भाषा में बोला जाए तो हमें थोड़ा सा हेडेक भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग ड्रॉप डालते हैं हमारी नाक में तो क्या होता है बेटा जी, हमें थोड़ा सा क्या होता है कि हमें इरिटेशन होते है, तो जिसकी वजह से हमें क्या हमारे सर में दर्द होता हुआ हमें दिखाई देता है, और ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी रीबाउंड हमारा कॉन्जुगेशन भी हमारा कोज कर सकता है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात करें तो बेटा जी हमारा जो हाइपरटेंशन है वहां पर सीवियर है कौन बेटा जी, हमारा जो नेजल डिकम्पो हमारा जो नेजल डिकंजेस्टेंट जो हमारे होते हैं। हार्ट डिसीज में हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। हाइपरथायरॉइडिज्म में हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है बेटा जो हमारे हाइपर सेंसिटिविटी, जो हमारी ड्रग के किसी ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उनके साथ में भी हमारे क्या रहते हैं बेटा जी, हमारे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो बेटा हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर हमारा ये काम करता है, और हमारा कुछ अदर जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स रहती है उनके तौर पर हमारा ये काम कर सकता है, और हमारा मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर यानी कि माओ इनिबिटर के तौर पर भी हमारा ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है जी। तो हमारे प्रिकॉशंस या फिर हमारी वार्निंग यानी कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी बरतनी हमें इनको यूज करते हुए, नेजल डिकंजेस्टेंट्स को यूज करते हुए। तो हमें क्या बेटे हमारा इसको एक तो लंबे समय तक यूज नहीं करना है, कि कभी भी हुआ लंबे समय तक डेली डाल करके यूज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ अगर जो कंटिन्यूसली इन पेशेंट विद हमारा हाइपरटेंशन, अगर जो हम लोग क्या बेटे हमारा अगर जो किसी को हाइपरटेंशन है ना, कोई पेशेंट है जो जिसको हाइपरटेंशन है, तो वहां पर हम लोग क्या बेटे हमारा कॉन्सिक्वेंटली हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या बेटे जो लॉन्ग टर्म थेरेपी है उसके लिए हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो मेडिकल सुपरविजन में हम लोग इसको इनटेक करेंगे, किसको बेटा जी, हमारे नेजल हमारे जो डिकंजेस्टेंट्स हमारे रहते हैं। और हमारा मार्केट प्रिपरेशन की बात की जाए तो हमारा अलग अलग देखिए, हमारा ड्रॉपलेट सिरप्स के तौर पर, टैबलेट के तौर पर, हमारा
अलग अलग फॉर्म में मार्केट में हमारे अवेलेबल है, और आप लोगों ने इसको कभी ना कभी तो 101% आप लोगों ने यूज किया होगा। विक्स हर किसी ने यूज की होगी, झंडू बाम हर किसी ने यूज की होगी, और ड्रॉपलेट हमारी आती है 70-80 रुपए की आती है, वो भी आप लोगों ने 101% यूज की होगी। अगर जो आपको सस्टेन रिलीज चाहिए, यानी कि एकदम की दम से आपको बिल्कुल इफेक्टिव अपने जुकाम से राहत चाहिए, तो बेटा जी आप ड्रॉप को यूज कीजिए, सबसे बेस्ट होती है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर जो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फटाक से एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फटाक से जी एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो जी। ठीक है जी, फिर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में। देखिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हमारी क्या होती है, ऐसी ड्रग होती है जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है ना इन द ब्रेन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। हमारा क्या है कि हमारा क्या बेटा जी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हमारी ऐसी ड्रग होती है जो रेस्पिरेटरी हमारे जो स्टिमुलेंट्स होते हैं कहां पर बेटा जी, जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं कहां पर बेटा जी, ब्रेन के अंदर है ना, जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं ना। देखो नाम ही क्या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेशन है उसको स्टिमुलेट किया जा रहा है, यानी कि उसको बढ़ाया जा रहा है। तो क्या है कि बेटा जी जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर उनके रेट और जो उनकी डेप्थ होती है ब्रीथिंग की उनको क्या कर देते हैं बेटा जी, स्टिमुलेट यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। ये ड्रग मेनली हमारी यूज होती है बेटा जी कब, जब हमारे वेयर रेस्पिरेशन इज हमारा डिप्रेस्ड और इनसफिशिएंट, सच एज हमारा ड्रग ओवरडोज है ना बेटा जी, हमारा एनेस्थीसिया या फिर हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज कहां पर करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का यूज करते हैं कि जब जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या होगा बेटा जी, डिप्रेस हो गया हो, यानी कि वो सही तरीके से या फिर इनसफिशिएंट मात्रा में हमारा रेस्पिरेशन काम नहीं कर रहा है। किसका वजह से, किसी ड्रग की ओवरडोज हो गई है, एनेस्थेसिया की वजह से, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने को मिल रहा है, तो उन कंडीशंस में हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का हमारा उपयोग करते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर हमारा बेटा जी सेंट्रल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहेंगे, है ना, हमारा पेरिफेरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहेंगे, और हमारा क्या बेटा जी हमारा मिथाइल जैंथिन्स हमारे क्या बेटा जी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हमारे रहेंगे। सेंट्रल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा डॉक्सीपैरम हमारा यहाँ पर रहेगा, और हमारा क्या बेटा जी हमारा नेकीथेलामाइड हमारा यहाँ पर रहेगा। पेरिफेरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारा क्या बेटा जी, हमारा लोबिलिन हमारा रहेगा, क्या रहेगा बेटा जी, हमारा लोबिलिन हमारा रहेगा, और मिथाइल जेंथिन्स में हमारा बेटा जी हमारा कैफीन रहेगा, और हमारा थियोफाइलिन हमारा देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अगर जो हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं कहां पर बेटा जी, मेडुला ओब्लंगाटा के अंदर, ब्रेन के अंदर, है ना, ब्रेन का जो एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लंगाटा, उसके अंदर जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या करते हैं, जो ब्रेन के मेडुला ओब्लंगाटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या होता है बेटा, जो सेंसिटिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर टू कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वहां पर क्या जो सेंसिटिविटी होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इंक्रीज हो जाती है। वहां से हमारा जो पेरिफेरल हमारा जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना बेटा जी, हमारा वो क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा करोटिड और हमारा क्या बेटा जी, हमारा आर्टिक बॉडीज जो हमारी होती है वो भी हमारी स्टिमुलेट हो जाती है, और साथ ही साथ जो हमारा रेट रहता है और जो हमारा क्या डेप्थ होती है रेस्पिरेशन की वो भी हमारी बढ़ जाती है, और क्या है कि हमारा क्या है, जो ब्रीथिंग रेट है वो हमारा क्या बेटा जी इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हमारे रहता है कहां पर होता है बेटा जी, हमारे मेडुला ओब्लंगाटा के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो हमारे क्या स्टिमुलेट होते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है और जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती है। चलिए जी, हमारा हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा वेंटिलेशन है उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और ऑक्सीजन सप्लाई, जो टिश्यू को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो बढ़ता हुआ दिखा देता है, क्योंकि कि भाई हमारा क्या जो ब्रीथिंग रेट है वो हमारा क्या है, इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है जी, थेरेप्यूटिक यूज की बात की जाए बेटा जी हमारा, तो हमारा क्या बेटा जी, अगर जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ना, अगर जो हमारा क्या रेस्पिरेटरी जो हमारा क्या है वो डिप्रेस हो गया है, प्रॉपर वर्किंग नहीं, तब हम इसका यूज करते हैं। किसी ड्रग की ओवरडोज हो गया है, जैसे कि हमारा जो सीएनएस डिप्रेसेंट हो गया, मान लीजिए उनकी हमारी ओवरडोज हो गई है, उस कंडीशन में हम लोग हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं। या फिर जो हमारा पोस्ट एनेस्थेटिक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो हमारे रहते हैं
उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं बेटा जी हमारा, ठीक है जी हमारा बेटा जी। या फिर हमारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि सीओपीडी के केस में हम लोग हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का बेसिकली उपयोग करते हैं। डोज की बात करें, जैसे हम लोग क्या बेटा जी हमारा डोक्सापैरिम के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या है 0.5 से लेकर के 1.5 मिलीग्राम पर केजी हम लोग क्या बेटा जी हमारा इंट्रावीनसली हम लोग इसको देते हैं। कैफीन की बात की जाए बेटा जी हमारा बेटा बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी हमारा यहाँ पर 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी डेली हम लोग देते हैं, है ना। डोज हमारा बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और उसकी मेडिकल जो एडवाइस वहां पर दिया जा रहा है मेडिकल एडवाइजर के द्वारा, उसके ऊपर हमारी डोज और ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है जी। अब वो भी अभी जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा सब कुछ याद हो जाएगा, परेशान मत हो। अब परेशान मत हो, अब मैं बैक टू दी फॉर्म हो चुका हूं, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का मेनली इनको आईवी इंट्रावीनस रूट के थ्रू दिया जाता है। ओरल रूट के थ्रू हमारे टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में कुछ ड्रग्स दी जाती है, बट मेनली हमारा क्या बेटा जी जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स रहेंगे वो हमारा इंटरवीनसली हमारा यानी कि इंट्रावीनस यानी कि आईवी रूट के थ्रू दिए जाएंगे, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात की तो बेटे हमारे रैपिडली एब्जॉर्ब होंगे ओरली अगर जो हम ले रहे हैं, फिर इंट्रावीनस रूट के थ्रू इसको एडमिनिस्टर कर लें। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे बॉडी टिश्यू के साथ में, और हमारे क्या बेटा जी कौन से बॉडी टिश्यूज के साथ में, जो ब्रेन के साथ में इंक्लूडेड है। इसी वजह से मैं आपको भी फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक बायो फार्मास्यूटिक्स एक साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग पढ़ रहे हो साथ के साथ में, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। मेटाबॉलिज्म मेनली हमारा क्या बेटा जी हमारा मेनली मेटाबॉलिज्म हमारा कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। और एक्सक्रीशन मेनली इसका किसके थ्रू होता है बेटा जी हमारा, प्राइमरली किसके द्वारा, यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है जी। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिल सकती है, नर्वसनेस हमें देखने को मिल सकती है, हमारा बेटा जी हमारा ट्रिमर्स हमें आ सकते हैं, हाइपरटेंशन हमें हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, नोजिया या फिर वोमिटिंग हमें देखने को मिल सकती है, हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के साइड इफेक्ट होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके साथ में रहेंगे, पेशेंट जिनको इपिलेप्सी है, यानी जो पेशेंट इपिलेप्सी से जूझ रहे हैं, इपिलेप्सी जिनको बीमारी है उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे। जिनको हमारा सीवियर हाइपरटेंशन है उस कंडीशन में हमें इनको अवॉइड करना है। हाइपर सेंसिटिविटी रहते हैं बहुत सारे ड्रग के साथ में जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट रहते हैं बेटा जी, तो हमारा क्या, और हमारा क्या बेटा जी हमारा कॉन्क्लेव हमारा डिसऑर्डर के केस में भी हम लोग क्या करते हैं बेटा जी हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, मेनली इपिलेप्सी हमारा हाइपरटेंशन और हमारा हाइपर सेंसिटिविटी कुछ ड्रग के साथ में हमारे शो करते हैं कौन, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट्स, हमारे सीएनएस डिप्रेसेंट, हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक, हमारे है ना हमारा सिंपैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स होती हैं, इन सब के साथ में जो हमारे रेस्पिरेटरी जो स्टिमुलेंट रहेंगे हमारे क्या बेटा हमारा इन सब ड्रग के साथ में हमारा इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर या फिर सीएनएस डिप्रेसेंट के तौर पर, सेडेटिव हिप्नोटिक के तौर पर, या फिर हमारे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के तौर पर, है ना। अगर जो हम लोग प्रिकॉशंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करने रहते हैं, देखिएगा हमारा क्या रेस्पिरेटरी फंक्शन को हम लोगों को थेरेपी, अगर जो हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे रहे हैं तो लगातार हमें इसको मॉनिटर करना रहता है। हमारा एक्सेसिव डोजिंग यानी कि ज्यादा डोज को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ ही साथ अगर जो कोई पेशेंट कार्डियोवास्कुलर डिसीज से जूझ रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हमने कहा है बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना है, और शुड बी यूज हमारा स्ट्रिक्टली हमारा जो मेडिकल सुपरविजन है उसी के अंडर में हम लोगों को इसको यूज करना है, ठीक है जी। अब अगर जो मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे बेटा जी अलग अलग मार्केट प्रिपरेशन हमारी अवेलेबल है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो अब आप लोगों को अगर जो मैं एक बात बोलूं तो इसी के साथ में आप सभी लोगों की जो पहली यूनिट है फार्माकोलॉजी की वो आप लोगों की समाप्त हो जाती है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल से एक दो टॉपिक बचे हैं इसमें भी। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड के लिए रुकेंगे भाई मेरे लिए। मेरे को लगता है कि अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, आई थिंक सो। मेरी गट फीलिंग यही बोल रही है, बाकी अभी देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, हमारा फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है ना। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारा बेटा जी क्या है, कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा जी, कल से हमारा स्टार्ट होगा कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है जी। ये हमारा लेक्चर क्या होगा बेटा जी, कल से स्टार्ट होगा। बेटा मैं अभी के अभी सारे के सारे पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, तुरंत क्लास के खत्म होते के साथ ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी भाई आप लोगों को मैं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि आप सभी लोगों के
जो 6th सेमेस्टर के होम डिलीवरी नोट्स है वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर जो आप होम डिलीवरी नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हो, इस बार हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर आएंगे, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। लिमिटेड ही स्टॉक मंगाया है, क्योंकि कि आपके जल्दी अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो फिर वो स्टॉक रखा हुआ हमारे पास में भी खराब ही होता है। तो वो लिमिटेड स्टॉक है और मोर देन 50% से भी ज्यादा नोट्स ऑर्डर हो चुके हैं। तो आप लोग भी नोट्स को अगर जो ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को नंबर बता भी देता हूं, आप लोग इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7983636339। ठीक है जी, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने नोट्स को अपने घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या बेटा जी, आपके नोट्स आपको घर पर आपके आ जाएंगे, और ये नोट्स आप लोगों को रीजनेबल प्राइस पर ही प्रोवाइड होंगे। ठीक है जी, चलिए, तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करता है। अगर जो आप लोगों को सेशन क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा विद योर हार्ट वाला इमोजी। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप लोगों को आज की क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। नहीं बेटा, आज हम लोग बायो फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट को खत्म कर देंगे। बायो फार्मास्यूटिक्स के पहली यूनिट को खत्म करेंगे। हमारी कोलॉजी की जब पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, तब हम लोग मेडिसिनल की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोलॉजी की जब पहली यूनिट खत्म होगी, तब हम लोग मेडिसिनल की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। बायो फार्मास्यूटिक्स की यूनिट खत्म होगी, तो वहां पर हम लोग एचडीटी की पहली यूनिट खत्म करेंगे। फिर हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस की, और फिर हम लोग क्वालिटी सॉरी हमारी बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। और अभी 10 मिनट के अंदर आपकी पीडीएफ अपलोड हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार।